हेलो गाइस, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा पत्नियों का साझा था वो वीडियो अधूरी रह गई थी, जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब मैं उससे आगे का बना रही हूँ। वो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आगे शूट नहीं हो पाया था। बट एग्ज़ाम की वजह से मैं वो हाफ़ वीडियो अपलोड करनी पड़ी। तो मैं वो पत्नियों के साझा का ही जो है ये थर्ड पार्ट समझ लो, ये उसको कंप्लीट आंसर करता है। तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसमें आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। पहले हमने पढ़ा था किस तरीके से प्लेटो ने पत्नियों के लिए प्रॉपर तरीके से अपने विचार बताएं। उससे आगे का है तो राज्य परिवार का स्वरूप। यहीं पे हमें स्टॉप हो गया था वीडियो, तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। ऊपर के विवरण से स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने संरक्षण वर्ग के व्यक्तित्व का उन्मूलन कर राज्य परिवार का समर्थन किया है। उनमें नारी सुधार की समस्या थी और साथ ही वह राज्य की अच्छी से अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहता था। अब प्लेटो का मत था कि जो अरे प्लेटो का मत था कि जो संतान है वो सैनिक वर्ग, शासक वर्ग पैदा करे, क्योंकि उनकी जो संतान होगी वो सक्षम होगी, अच्छी होगी। लेकिन जो कमजोर वर्ग की संतान है उनमें वो पोषक तत्व नहीं होगा, उनमें वो सक्षमता नहीं होगी कि वो कार्य कर सके, सक्षमता नहीं होगी कि वो कुछ कर सके। तो प्लेटो ने ये भी कहा है कि किस तरीके के लोगों को संतान पैदा करनी चाहिए और किस एज ग्रुप में करनी चाहिए, ये पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है। यौन संबंध। प्लेटो को उस व्यक्तिगत विवाह प्रथा का अंत करना था जिसमें पुरुष और स्त्री आजीवन बंधे रहते थे। मतलब पूरे जीवन, अंतिम सांस तक वो जो रिश्ते में बंधे रहते थे, पति पत्नी, उसका अंत करना था प्लेटो को। उसके अनुसार संरक्षण वर्ग का भी सदस्य अपनी निजी पत्नी नहीं रखेगा। जो संरक्षण वर्ग का सदस्य है वो भी निजी पत्नी अपनी, मतलब एक पर्टिकुलर पत्नी नहीं रखेगा। ये उस वक्त के थॉट थे। सभी का समाजीकरण कर दिया जाएगा। वे एक साथ बैरकों में रहेंगे और एक साथ खाना खाएंगे। वे समान प्रकृति के होंगे जिसकी आवश्यकता के अनुरूप वे एक दूसरे के साथ संभोग करेंगे। स्त्री और बच्चे सामाजिक होंगे, ना कि किसी एक व्यक्ति के। अब इन्होंने क्या बोला है, मतलब कुछ भी निजी नहीं रखा, सब कुछ ओपन कर दिया कि आप किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, किसी का बच्चा कुछ भी, मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से जो ये था, जो थिंकिंग थी, माना कि आज ये रिलेवेंट नहीं है, बट ये प्लेटो का मत है कि इस तरीके से सब कुछ समाजीकरण कर दिया जाए, सबको समाज में एक समान दे दिया, चाहे वो बच्चा हो या पति हो या पत्नी हो, सब कुछ एक समान है, कुछ भी डिफरेंस नहीं, कोई भी किसी का निजी नहीं है। मेरे ख्याल से इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। राज्य बच्चों के पालन पोषण का पूर्व ध्यान रखेगा। इसमें राज्य बच्चों के पालन पोषण की पूरी व्यवस्था करेगा। ये कहा गया है बच्चे राजकीय शिशु गृह में रखे जाएंगे। माताएं राज्य के संरक्षण में बच्चों को दूध पिलाएंगी। वह उन्हें निजी बच्चों का कोई भी ज्ञान नहीं होगा कि किस तरीके से अपने प्रॉपर बच्चों को दूध पिलाया जाता है, पाला जाता है, इस चीज़ का उनको कोई भी ज्ञान नहीं होगा। उनको हर एक बच्चे को जिसको नीड है उनको दूध पिलाना पड़ेगा। बच्चा पैदा करने की उम्र मैं बता चुकी हूँ। उसके अनुसार स्त्रियां 20 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष की उम्र तक और पुरुष 25 वर्ष से 55 वर्ष तक संतान पैदा कर सकते हैं। इस उम्र के बीच पुरुष और स्त्री की शारीरिक मानसिक शक्ति अपनी प्रौढ़ता के चरम बिंदु पर होती है और जब वे ऐसी उम्र में सहवास करेंगे तो उनसे योग्य से योग्य बच्चों की पैदाइश होगी। राज्य केवल श्रेष्ठ स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न संतान का ही पालन पोषण करेगा। मतलब जो अच्छी संतान पैदा करेगा उसी का पालन पोषण राज्य करेगा। ये प्लेटो का मत है। और एज लिमिट लगा दी कि इस एज में अगर आप बेबी करते हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से योग्य होगा, सक्षम होगा पूर्ण तरीके से। संबंधों का ज्ञान। प्लेटो का कहना है कि संरक्षण वर्ग के अंतर्गत आने वाली स्त्रियां, पुरुष और बच्चे सामुदायिक जीवन के भागीदारी होंगे और उनके संबंध भी सामुदायिक ही होंगे। पुरुष उन सभी बच्चों को अपना पुत्र व पुत्री समझेगा जो उसके वर बनने के बाद 7वें महीने से लेकर 10वें महीने मध्य पैदा होंगे। वह सभी बच्चे उस पुरुष को अपना पिता समझेंगे। अब इन्होंने ये बोल दिया है कि 7वें महीने से जो 10वें महीने के बीच में बच्चे पैदा होंगे वो पुरुष अपना पिता समझेंगे। कोई भी हो वो उसको अपना पिता समझेगा। मतलब सब कुछ निजीकरण कर दिया है, कोई भी किसी का नहीं है कि पर्टिकुलर निजी तुम्हारे पापा हैं, पर्टिकुलर तुम्हारी निजी मम्मी है, ऐसा कोई वहाँ पर नहीं थी व्यवस्था। पत्नियों का साम्यवाद क्यों? संरक्षण वर्ग की पत्नियों के संबंध में प्लेटो के निम्न तर्क हैं। फर्स्ट,
परिवार स्वार्थों की जड़ है। हम देखें तो प्लेटो ने परिवार को स्वार्थों की जड़ के रूप में देखा है और संरक्षण वर्ग के निसंदेह अनेक बुराइयां जिन्हें प्लेटो परिवार के साथ जोड़ता है एक सीमा तक सही है। वह परिवार को तुच्छ तथा छोटे स्वार्थों का केंद्र मानता है और ऐसा है भी। ठीक है। स्त्रियों के उद्धार का कारण उद्देश्य